एवरीवन, तो हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक बार फिर से ये बोर्ड में छपने वाले प्रश्नों की सीरीज के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस बोर्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को भी देखेंगे। यहाँ मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रश्नों को रखा है, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज हैप्लॉइड, यानी कि पुष्पीय पौधों का कौन सा भाग अगुणित होता है। तो आंसर है आपका जड़, लीफ, मेल गैमिट या जाइगोट। तो कौन सा पार्ट हैप्लॉइड होगा, जो मेल गैमिट होते हैं यही तो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा मेल गैमिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रभाविकता एवं पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके हैं डार्विन, लेमार्क, डीवरिस या मेंडल। तो योर आंसर मस्ट बी मेंडल। ठीक है, मेंडल ने प्रभाविकता और पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द नेम ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट इज, जल परागित पादप का नाम क्या है। इसमें आपको एक ऐसे प्लांट का नाम बताना है जिसमें कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके हाइड्रिला, मटर, नींबू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मटर, नींबू, इनमें तो इंसेक्ट और एयर के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए जो एंडोस्पर्म होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनिषेक जनन किसमें होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मधुमक्खी में, मेंढक में, छिपकली में या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका मधुमक्खी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या 25%, 50% या 75% या 25 से 50%। तो आंसर क्या होगा आपका 50%, क्योंकि भाई संतान को पिता से 50% मिलते हैं और 50% मदर से मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। और अब हम सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड्स में कई बार पूछे गए हैं। ठीक, तो इनको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप अपने प्रॉपर नोट्स लिखते जाइए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टैपिटम कहाँ स्थित होती है और इसका कार्य क्या होता है। और देखिए ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। ठीक, इसके अलावा भी और कई ईयर में भी ये पूछा जा चुका है, फिलहाल मैंने यहाँ पे 2019 को ही मेंशन किया है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर। The tapetum is the innermost layer of the anther and surrounds the sporogenous tissue and found behind the epidermis and एंडोडर्मिस। ठीक है, मतलब कि जो टैपिटम होता है ये क्या है, ये पराग कोश की सबसे अंदर की लेयर होती है जो कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है उसको कवर करती है और एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस लेयर के पीछे पाई जाती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो देखिए फंक्शन क्या है कि द टैपिटम कैन एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड प्रोवाइड देम टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, यानी कि जो टैपिटम होती है न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करती है और जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जिससे क्या होता है पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीडिंग सेल्स का क्या काम होता है। ठीक, तो लीडिंग सेल का काम क्या होता है देखते हैं। लीडिंग सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इन द प्रेजेंस ऑफ अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि जो लीडिंग सेल्स होती हैं ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मेल में उसकी मेल कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी समझा रखा है। और ये लीडिंग सेल पाई कहाँ पे जाती है, दीज आर फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन द टेस्टिकल्स, यानी कि ये टेस्टिकल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाई जाती है। ठीक है, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए बच्चों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंशन 2 रूल्स टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों को उल्लेख कीजिए। ये आपका 2018 और 20 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 नियम पूछे गए हैं, मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा भी बता दिए हैं। तो बाय यूजिंग कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्स, यानी कि जब सेक्स के दौरान कॉन्डोम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, यानी कि सेक्स के लिए पार्टनर को चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी केयरफुली, यानी कि जो ब्लड का आदान प्रदान होता है, जो ट्रांसफ्यूजन होता है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और इसके अलावा बाय यूजिंग न्यू इंजेक्शन सिरिंज, यानी कि जब भी अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसके लिए न्यू सिरिंज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बार आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, जो ह्यूमन स्पर्म होता है उसका डायग्राम आपको बनाना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, खूब अच्छे से इसे ड्रॉ करिए, इसके लेवल करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जो कि आपका 15, 18, 19, 20 में पूछा जा चुका है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आर्तव चक्र क्या है। ये आपका 2018, 19 और 21 में पूछा जा चुका है। तो देखिए, व्हेन एन ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ द स्पर्म, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस सेट्स एंड लीड टू हेमरेज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब ओवम जो होता है, फीमेल में एग होता है ना, ठीक है, जब वो ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाता है स्पर्म की एब्सेंस में, तो जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ब्रेक होने के कारण ये इसमें ब्लीडिंग होने लगती है, और इसे ही हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, द menstrual cycle ensures the production of oocytes, यानी कि जो menstrual cycle है ये एंश्योर करती है कि oocyte का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, और साथ ही ये जो menstrual cycle होती है ये क्या करती है, प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि a menstrual cycle is the process of ovulation और egg production and menstruation in women, यानी कि menstrual cycle के दौरान क्या होता है कि egg का ovulation होता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है। ठीक है, सेक्रेटरी फेज क्या होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का वहाँ पे काम क्या होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होता है। ओवरऑल मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उसे। एंड स्टार्टिंग ऑफ द menstrual cycle from the age of 10 to 15 years when a girl attain puberty, and this beginning is known as menarche, यानी कि जब किसी भी लड़की में वो जब 10 से 15 साल की हो जाती है तो उसमें menstrual cycle स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, menstruation स्टार्ट हो जाता है, तो उस स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बोलते हैं मीनार्च, यानी कि किसी भी लड़की में जब सबसे पहले पीरियड होता है तो उसे हम मीनार्च कहते हैं। वहीं जब किसी भी वुमेन में जब ये पीरियड खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो उससे हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे मेनोपॉज। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, या तो 23 पेयर आपको लिखना है या फिर 46 क्रोमोसोम लिखना है। ठीक है, 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
व्हाट आर द परमानेंट मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है। ये आपका 2019 और 20 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो देखिए, परिवार नियोजन की दो स्थायी विधियां हैं, एक तो ट्यूबेक्टोमी और एक वैसेक्टोमी। ठीक है, जो ट्यूबेक्टोमी होती है ये होती है महिलाओं में, ठीक है, जिनमें क्या होता है, उनकी फैलोपियन ट्यूब होती है, तो उसको एक धागे से बांध दिया जाता है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है, क्योंकि भाई फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म मिलते हैं। तो जब फैलोपियन ट्यूब को ही हम टाइट से बांध देंगे, टाइटली बांध देंगे, तो आगे स्पर्म और एग मूव कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे एग पहुँचेंगे ही नहीं, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो आगे प्रोसेस होगी नहीं और एक कोई भी जाइगोट नहीं बनेगा और फिर बेबी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि मेल स्टेरिलाइजेशन या फिर वैसेक्टोमी। जो पुरुष होते हैं उनमें वैसेक्टोमी होती है, जबकि महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी होती है। तो ये दोनों टर्म को भी आपको ध्यान रखना है कि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी में अंतर क्या होता है। ठीक है, मतलब कि नसबंदी। ठीक है, मूव टू अनदर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, टर्नर सिंड्रोम एवं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये आपका क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। देखो, टर्नर सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, मोनोसोमी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो जैसे कि 2n-1, तो कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, 45 क्रोमोसोम। यानी कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, 45 होगी। जबकि क्लीन फिल्टर सिंड्रोम आपका ट्राइसोमी के अंतर्गत आता है और इसमें क्या होता है, 2n+1, एक क्रोमोसोम अतिरिक्त उसमें जुड़ जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हो जाएंगे, 47। ठीक है, तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या 47 होगी, जबकि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या 45 होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। एपोमिक्सिस यानी कि असंग जनन। ठीक है, apomixis is an asexual reproduction method that produce embryos and seed without fertilization। यानी कि एपोमिक्सिस एक अलैंगिक प्रजनन है जिसमें क्या होता है, बिना निषेचन के भ्रूण और बीज पैदा होता है। ठीक है, मतलब कि बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन रहा है और उसी से ही सीड बन रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईवीएफ और जिफ्ट का पूरा नाम लिखना है आपको। ठीक है, आईवीएफ मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जबकि जिफ्ट का मतलब होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो आईवीएफ और गिफ्ट, इनका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, तो इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर मैंशन करें। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।